हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मानव शरीर की महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जो मानव शरीर का हर एक अंग होता है, हर एक ग्रंथि होती है, हर एक भाग होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आप लोगों को सारी चीज़ बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एमसीक्यू के तौर पर बताऊंगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट बॉडी, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जाहिर सी बात है, कोशिका होती है। अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। आगे बढ़ते हैं। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो स्किन, यानी कि त्वचा, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी स्लैरी ग्रंथि कौन है? तो आप लोगों का सबिल, यानी कि जो शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है, यानी कि सेल, वो सबिलिंग होता है, ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा धमनी कौन सा होता है? तो आयोटा होता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई पूछ दे, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, खास करके नीट के तौर पर, या एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, उस सब के एग्जाम पर पूछ दे कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो आयोटा होती है। महिलाओं का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो ओवम है। अगर मेल का सबसे बड़ा, सॉरी, फीमेल का सबसे बड़ा कोशिका जो होता है, वो ओवन होता है, ठीक है। और पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, वो न्यूरॉन्स होती है। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। पुरुष की सबसे छोटी कोशिका हो जाती है, वो सबसे, जो पुरुष सबसे छोटा सेल होता है, यानी कि स्मॉल सेल इन मेल, वो आप लोगों का शुक्राणु कोशिका, यानी कि स्पर्म सेल। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, तो आंतरिक अंग जाहिर सी बात है लीवर ही होगा। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। यानी कि आंतरिक भी पूछे, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक कौन है, तो लीवर मारिएगा। और ग्रंथि भी पूछे तो भी आप लोगों का लीवर होगा। शरीर का सबसे बड़ा अंत स्रावी ग्रंथि कौन है? तो आप लोगों का थायराइड है, जान लीजिएगा। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पेनियल है। बड़ा और छोटा में ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं दोनों इसलिए मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। बड़ा में क्या था? तो लीवर, और छोटा में पेनियल ग्रंथि का बात हो रहा। सबसे बड़ा अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड। सबसे बड़ी सीसामाइड हड्डी, यानी कि पटेला, सीसामाइड की जो हड्डी होती है, सीसामाइड जो हड्डी है, वो आप पटेला कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा मांसपेशिया, तो आप लोग का गल्टोहास मैक्सिमस, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, यानी कि मसल्स, तो आप लोगों का स्टेपिट हो जाएगा। सबसे बड़ा फेगासाइट कोशिका, यानी कि जो फेगासाइट की सबसे बड़ा फेगासाइट कोशिका होता है, वो से कौन होता है? तो मोनोसाइट होता है। शरीर का सबसे बड़ा लिम्फा अंग, लिम्फाइड अंग कौन है? तो स्प्लीन होता है, ठीक है। अच्छे से समझा रहे हैं तो प्लीज ऐसे समझिए। शरीर का सबसे बड़ा स्लैरी ग्रंथि, अगर कोई पूछे शरीर की सबसे बड़ी स्लैरी ग्रंथि कौन है, तो आप लोग जाहिर से बोल दीजिएगा पैराटिड। ये शरीर की सबसे छोटी धमनी, तो आर्टेरियस है। बड़ा में क्या था, मैं बता दिया हूँ। छोटा में धमनी का बात करेगा तो आर्टेरियस मारिएगा। शरीर की सबसे बड़ी छोटी वीन, वीन क्या है? शरीर की सबसे बड़ी छोटे वीन को तो वेना कावा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है आप लोगों का सेरम, ठीक है। अगर कोई पूछते हैं कोई एग्जाम में कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सेब्रम होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से समझिए। मस्तिष्क का सबसे बड़ा छोटा भाग कौन होता है? तो मध्य मस्तिष्क। बड़ा भाग कौन था? सेब्रम। छोटा भाग कौन है? मध्य मस्तिष्क। और शरीर के आप लोगों के 22 अंग, और ये आप लोगों का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आप लोगों को जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात किए कि मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग, यानी कि जो मानव शरीर का जो अंग होता है, उसे क्या कहते हैं, उसके नाम क्या है। तो उसको मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और हाँ, बहुत ही
मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखें चैनल के माध्यम से। आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम लोग जल्द से जल्द 200 सब्सक्राइबर होने ही वाला है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, तो आप लोग जल्दी से जल्द करा दीजिए 200 सब्सक्राइब, ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहूं मेडिकल के तौर पर। आप लोग अच्छे से समझिए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात की कि मानव के शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होती है, उसे उसका नाम क्या है, उसका छोटा भाग का नाम क्या है, बड़ा भाग का नाम क्या है, ग्रंथि क्या है, अंग के नाम क्या होते हैं, तो उन लोग के बारे में हम लोग बात किए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।